So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, today in this video we are going to start our chapter number 5 of class 9th, The Happy Prince. So basically this chapter was about a prince who was became a statue after his death. So without any delay, let's start our story. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस है वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, जिसको गोल्ड से कवर किया गया है। ही हैड स्पायर्स फॉर आइज, उसके पास जो स्पायर्स है अपनी आंखों के लिए, ठीक है, यानी कि जो नीलम है, जो रत्न है, ठीक है, वो उसके पास है। एंड रबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी स्वॉर्ड है, उसकी जो तलवार है उसमें एक रबी है, उसमें एक मणिक, एक मोती जड़ा हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड, और वो उस सब का पार्ट क्यों बनना चाहता है, उस गोल्ड का जो उसके पास में था। एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स, और उसके जो प्रीसियस स्टोन्स थे उन सब का और उसके गोल्ड का वो एक पार्ट है जो वो क्यों है, जो वो बन गया था, क्यों बनना वो चाहता था। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी नाउ। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम, की बिल्कुल सिटी के ठीक ऊपर, ठीक है, और एक टॉल कॉलम पर, एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर में स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है जो वो खड़ा हुआ था, कि बहुत ऊंची, जो हम चबूतरा बोल देते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, उसके ऊपर ये जो हमारा है, उस कॉलम के ऊपर है जो वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बनाया गया था। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल और विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, कि उसको है जो फाइन, जो गोल्ड था हमारा, ठीक है, उसके उस लीव्स से है जो उसको है जो कवर किया गया था, उसको ग्लाइड किया गया था हर तरीके से, हर जगह से उसको है जो वो जो गोल्ड के बने हुए लीव्स थे, पत्ते थे, ठीक है, उससे उसको ढका गया था, बनाया गया था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स, उसको आंखों के लिए क्या थे, दो उसके पास नीलम थे, ठीक है, दो रत्न थे उसके पास में। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक जो उसके स्वॉर्ड की जो हिल्ट थी उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा रेड कलर का जो मोती था, जो मणिक था, वो लगा हुआ था। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये रहा, ये मोती यहाँ पर स्वॉर्ड में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके स्वॉर्ड में लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक दिन क्या होता है कि जो छोटा सा पक्षी होता है स्वेलो, ठीक है, वो उड़ता है ऊपर आकाश में, सिटी के ऊपर, ठीक है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ जा चुके हैं, वो इजिप्ट में जा चुके हैं, मिस्र में जा चुके हैं 6 वीक पहले ही। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो है जो वो पीछे रह गया था उनके। एंड ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर वो भी डिसाइड करता है कि उसको भी इजिप्ट जाना चाहिए, और वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, कि पूरा सारा दिन, पूरा इतना लंबा दिन होता है, वो सारा टाइम है जो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और नाइट के टाइम पर वो कहाँ पहुँच जाता है, सिटी में पहुँच जाता है, शहर में पहुँच जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, मुझे कहाँ पर है जो स्टे करना चाहिए, कहाँ पर मुझे है जो रुक जाना चाहिए। ही सेट, वो बोलता है, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, और मुझे लगता है कि जो टाउन है इसने कोई ना कोई तैयारी जरूर की होगी मेरे रुकने की। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तभी वो क्या देखता है कि एक स्टैचू दिखता है जो एक ऊंचे कॉलम के ऊपर, एक ऊंचे से चबूतरे के ऊपर बना हुआ होता है। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पर है जो रुकूंगा, यहाँ पर ठहरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया एकदम से। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर मुझे जो बहुत सारी है, जो बहुत सारी प्लेंटी, जो फ्रेश एयर है वो मिल पाएगी। सो ही अलाइटन जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसीलिए वो कहाँ पर रुक जाता है, उसके ठीक है जो हमारा हैप्पी प्रिंस होता है उसके ठीक फीट के नीचे है जो वो वहाँ पर बैठ जाता है उसके पैरों में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने अपने आसपास देखा कि जो जो किंग था, जो प्रिंस था, वो टोटली जो कवर किया हुआ था गोल्ड से, तो वो क्या बोलता है उसको देखते हुए कि मेरे पास तो आज जो है बेड है वो गोल्ड का बेड है, ठीक है। एंड ही, और तब उसके बाद ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, तब वो तैयारी करता है ताकि जो वो सो जाए, सोने की कोशिश करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वो अपने हेड को है जो अपने विंग के अंदर डालता है सोने के लिए, सोने की कोशिश करता है, तभी क्या होता है कि बहुत बड़ी पानी की जो बूंद होती है, ड्रॉप होती है, उसके ऊपर आकर के गिर जाती है। और अ क्यूरियस थिंग, ये क्या चीज़ है, बिल्कुल ये अजीब सी। ही क्राइड, वो एकदम से चिल्लाया। देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, यहाँ पर आसमान में कोई भी है जो कोई बादल नजर ही नहीं आ रहा है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर है, साफ सुथरे हैं और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और उसके बावजूद भी ये बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद दूसरी ड्रॉप गिरती है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कि क्या फ़ायदा ऐसे स्टैचू का
क्या मतलब ऐसे स्टैचू का, अगर ये बारिश की बूंदों को मेरे ऊपर गिरने से नहीं रोक सकता है तो, ही सेड, वो बोलता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, कि मुझे यहाँ से जो कोई दूसरा अच्छे वाला चिमनी पॉट है जो ढूंढना चाहिए जहाँ पर मैं रात को स्टे कर सकूँ। एंड ही डिटरमाइंडेड टू फ्लाई अवे, और उसने जो उड़ने का निश्चय कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि उसने अपने पंख खोले, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद पानी के उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप, और वो तभी ऊपर देखता है। एंड सा, और क्या देखता है, आह व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है एकदम से, क्या देखा उसने एकदम से। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, की जो आंखें थी हैप्पी प्रिंस की, जो वहाँ पर स्टैचू बने हुए खड़ा था, उसकी आंखें अब पानी से भर गई थी, आंसुओं से भर गई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो टीयर्स थे वो उसके गोल्डन चिक्स पर, उसके सोने के जो चिक्स थे, जो सोने के गाल थे, उसके ऊपर है जो गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that little swallow was filled with pity. और उसका जो फेस है वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था उस मूनलाइट में कि जो हमारा लिटिल स्वेलो होता है वो दया से भर जाता है। Who are you? He said. वो पूछता है कि आप कौन हो? I am the happy prince. और हैप्पी प्रिंस क्या आंसर करता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? Asked the swallow. स्वेलो पूछता है। You have quite drenched me. तुम्हारे पास जो बहुत कुछ है, ठीक है, तुमने तो मुझे भिगो दिया है कम्प्लीटली, देखो किस तरीके से तुमने मुझे ड्रेंच कर दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. स्टैचू बोलता है कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन का हार्ट था, यानी मेरे पास भी दिल था। I don't know what tears were. मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace. क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter. जहाँ पर दुखों को एंटर करने की है जो परमिशन नहीं थी, अलाउ नहीं किया जाता था। माई courtier called me the happy prince. और जो मेरे courtier थे, मेरे जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और हैप्पी वास्तव में भी मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड, और इसी तरीके से मैं जिया। एंड सो आई डेड, और उसी तरीके से मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। और अब जब मैं मर चुका हूँ तब उन लोगों ने क्या किया, मुझे यहाँ पर सेट कर दिया, मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया, जहाँ से खड़ा होकर के मैं अपनी कंट्री की अगलीनेस को, उसकी अभद्रता को, उसकी जो जो गंदापन है उसमें, उसको देख सकूं, और जो मिजरी है मेरे कंट्री के, जो दुख है मेरी कंट्री के, मेरी सिटी के, उसको मैं देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। और अब जो मेरा हार्ट है वो इस चीज़ को है, जो वो लीड करता है, इस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं चुन सकता सिवाय सिर्फ रोने के। मैं सिर्फ रो सकता हूँ। What? Is he not solid good? क्या ये सॉलिड गुड नहीं है? Said the swallow to himself. उसने swallow ने खुद को बोला। He was too polite to make any personal remarks. और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है कि कोई भी जो पर्सनल रिमार्क करने के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। Far away, continued the statue in a low musical voice. कंटिन्यू बोलते हुए जो स्टैचू है वो हमारा बोलता है, ठीक है। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू को कंटिन्यू करते हुए इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक लो म्यूजिकल, बहुत ही कम सी आवाज़ में म्यूजिक की साउंड आ रही है कहीं से। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कि वहाँ पर, यहाँ से बहुत दूर जाकर के क्या है कि एक पुअर हाउस है, ठीक है, एक छोटा सा पुअर घर है, एक छोटा सा है जो वो गरीब का घर है, वो है। ऑन द विंडो इज़ ओपन, वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उसकी एक क्या है, उसकी एक खिड़की खुली हुई है, ठीक है। उस घर की, जो पुअर घर है, उसकी विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सिटेड एट अ टेबल, और इसमें से मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ जो कहाँ पर बैठी हुई है, एक अपने है जो टेबल के ऊपर है जो बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, और उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा थिन है, दुबला पतला है और बहुत थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स, और वो क्या कर रही है, वो कोई कोर्स कर रही है, कोई सॉन्ग गा रही है, ठीक है। कोर्स मतलब कि कोई सॉन्ग गा रही है, कुछ गुनगुना रही है। रेड हैंड्स, उसके हाथ है जो रेड हैंड्स है, यानी वो कुछ काम कर रही है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, वो क्या कर रहे हैं कि वो नीडल को है जो जल्दी जल्दी वो चला रही है, यानी कि वो कुछ बुनाई का काम कर रही है, ठीक है। नीडल से वो कुछ हेल्प कर रही है ताकि है जो वो कुछ बना सके। फॉर शी इज़ अ स्मिस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, एक स्मिस्ट्रेस है। स्मिस्ट्रेस यानी कि जो हमारी जो कुछ भी है जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, ओके।
शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग अ फ्लावर ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। ठीक है, क्योंकि क्वींस की जो मेड है उसके ऑनर के लिए वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरीज कर रही है, उस पर है जो फ्लावर है जो वो बना रही है, एक सेटिन गाउन है। ठीक है, उस जो क्वीन के जो मेड्स हैं, ठीक है, उसके ऑनर के लिए वो क्या कर रही है, उनके लिए है जो वो तैयार कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ताकि है जो वो उसको है जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल में उनको है जो वो पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी वहीं पर उसी रूम में कॉर्नर में उसके बेड पर है जो जो उसका छोटा सा बेटा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मदर को बोल रहा है कि उसको थोड़े बहुत कुछ ऑरेंजेस ला करके दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी मदर के पास में कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वह क्राई कर रहा है, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अब जो प्रिंस है वो बोलता है स्वेलो स्वेलो, ये छोटे से स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम जो ये रबी है मेरी इसमें से स्वॉर्ड में से निकाल करके उसको उसके पास वहाँ पर नहीं लेकर के जाओगे। माई फीट आर फैशन्ड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे फीट है जो इस चीज़ को है जो करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि मैं खुद जा करके वहाँ दे के आऊँ, लेकिन मैं मूव भी नहीं कर सकता, मैं चल ही नहीं सकता, मैं कैसे ये भी काम है जो वो कर सकता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मैं है इजिप्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। सेट द स्वेलो, स्वेलो बोलता है माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर है जो उड़ चुके हैं, जा चुके हैं, और वो नील नदी के पास में है। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोट्स फ्लावर, और वहाँ पर है जो बहुत जो बड़े बड़े जो लोट्स के फ्लावर हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो है जो वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, जो प्रिंस है वो उसको बोलता है स्वेलो को कि आप एक रात मेरे पास रुक जाओ यहाँ पर सिर्फ आज के लिए और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, वो बोलता है कि देखो जो बच्चा है वो कितना प्यासा है और जो मदर है वो कितनी उदास है। ठीक है, इन दोनों के लिए रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चे को पसंद करता हूँ, लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वेलो, स्वेलो आंसर करता है आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, बस मुझे एक ही काम है कि मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो हमारा इतना उदास हो जाता है, इतना सैड दिखता है कि जो हमारा जो लिटिल स्वेलो होता है वो है जो राजा की बात, जो प्रिंस की बात है, माने बिना नहीं रह पाता। इट इज़ वेरी कॉल्ड हेयर, यहाँ पर बहुत कॉल्ड है। ठीक है, वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत कोल्ड है, सॉरी मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकता। ही सैड, वो बोलता है बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो उसके लिए एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं वन नाइट आपके पास रुकने के लिए तैयार हूँ और मैं आपका मैसेंजर है वो भी बन जाऊँगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, लिटिल स्वेलो को थैंक्स करता है हमारा जो प्रिंस है, ठीक है, और उसको धन्यवाद देता है। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, अब जो हमारा स्वेलो होता है वो उस जो ग्रेट रबी होती है, वो मोती होता है, उसको है जो प्रिंस की स्वॉर्ड में से निकाल लेता है। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और इसको अपनी बीक में दबा करके, इसको अपनी चोंच में दबा करके वो जो है टाउन के रूफ से होते हुए वहाँ से है जो फ्लाई करना शुरू कर देता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो है जो कैथेड्रल टावर से जो पास होते हुए वेयर द वाइट मार्बल्स एंड ज्वेल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर है जो वाइट मार्बल के जो एंजल्स बनाए हुए थे वो वहाँ पर स्कल्पचर किए गए थे, वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी उनकी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो है जो पैलेस के पास में से गुजरता है जहाँ पर वो है जो डांसिंग की जो उसको आवाज़ है वो सुनाई देती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक जो ब्यूटीफुल लेडी होती है, ब्यूटीफुल जो गर्ल होती है वो अपने लवर के साथ में बैल्कनी में बाहर निकलती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वो बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि जो मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी स्टेट बॉल के लिए। शी सैड, वो बोलती है आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने इसको ऑर्डर किया है कि उसके ऊपर है जो फ्लावर वगैरह है एम्ब्रॉयडर किए जाएँ, फ्लावर है वो बनाए जाएँ। बट द सेमेस्टर्स आर सो लेजी, लेकिन जो सेमेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेजी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर को पास करता है। एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और वो क्या देखता है कि जो शिप्स होते हैं, हमारे जो जहाज़ होते हैं पानी वाले, उनके ऊपर क्या देखता है, वो लैंटर्न है जो वो टंगी हुई है, लैंटर्न है जो हंग कर रही है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, उसके बाद में क्या होता है कि वो पुअर वुमेन के हाउस पर पहुंच जाता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, जो लड़का है वो फीवर से बहुत ज़्यादा फीवरसली की वजह से बहुत ज़्यादा टॉसिंग कर रहा है, अपने बेड पर है जो घूम रहा है।
एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो मदर है वो गहरी नींद में सो चुकी है। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि इन ही होप्ड, वो इस चीज़ की उम्मीद करता है। एंड लेट द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वो क्या करता है कि इस चीज़ की उम्मीद करता है कि शायद ये वुमन है जो उठ जाएगी और इसको है जो ले लेगी, और वो उस रबी को है जो उस टेबल की बिल्कुल ही पास में रख देता है जहाँ पर वो वुमन है जो वो थिम्बल उस वुमन ने रखी हुई थी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो है जो उस बड़े ही प्यार से है जो उस बेड के चारों तरफ घूमता है। फैनिंग द बॉयज फॉर हेड विद हिज विंग्स, वो है जो अपने विंग्स की सहायता से, अपने विंग्स से, अपने पंखों से जो उस बच्चे को जो फोरहेड उस पर फैन की तरह जो पंखा चला देता है, यानी कि अपने फड़फड़ाता है अपने पंखों को उसके ऊपर। हाउ कूल आई फील, कि मैं कितना ठंडक महसूस कर रहा हूँ। सैड द बॉय, बॉय ने बोला। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि मैं अब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो क्या होता है कि एक डिलीशियस स्लम्बर में है जो वो गहरे नींद में है जो डूब जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब जो हमारा swallow है वो वापस लौट जाता है हैप्पी प्रिंस के पास में और उसको बताता है कि उसने जो जो काम भी किया था वहाँ पर। इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ही रिमार्क, वो बोलता है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा, बहुत गर्मी महसूस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यद्यपि अब बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सैड द प्रिंस, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रिंस उसको ऐसा बोलता है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल असलीप, और जो हमारा जो लिटिल स्वेलो है वो सोचना शुरू कर देता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ सचमुच में मैंने ये इसीलिए मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड देन फेल असलीप, और फिर वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जो सोच है गहरी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना हमेशा जो उसको नींद आ देती थी उस चीज़ के लिए। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन हो निकलता है तब वो क्या करता है कि वो एकदम से जो उड़ जाता है और उड़ करके वो है जो रिवर में एक बात लेता है। Tonight I go to Egypt, की आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। said the swallow, swallow बोलता है। And he was in high, और वो होता है अपने in high स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, वो है जो बहुत हाई स्पिरिट होती है उसकी प्रोस्पेक्टस की, यानी कि वो वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, वो क्या करता है कि वो सारे के सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उन पर विजिट करता है और एक बहुत लंबे टाइम के बाद है जो कहाँ पर एक चर्च के स्टीपल पर जाकर के बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince, जब है जो मून है जो रोज हो जाता है, उग जाता है, तब वो वापस से कहाँ चला जाता है, वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारे पास कोई कमीशन है इजिप्ट के लिए? ही क्राइड, वो पूछता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं अभी जो शुरू करने जा रहा हूँ अपने। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो बोलते हैं कि हे स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम है जो एक दिन और मेरे पास है जो यहाँ पर नहीं रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, स्वेलो बोलता है कि मैं है जो इजिप्ट जाने के लिए वेट कर रहा हूँ, अब मुझे इजिप्ट जाना ही होगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। फिर अगेन हमारा जो प्रिंस है वो बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, कि यहाँ से है जो बहुत दूर, इस सिटी से बहुत दूर जाकर के मैंने क्या देखा था, एक यंग मैन को देखा था उसके गैरेट में। ही इज़ लीनिंग और अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो है जो एक लीन कर रहा था, कहाँ पर है जो वो एक डेस्क के ऊपर जो है जो पेपर से कवर था। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ वाटर वॉयलेट्स, कि उसके जो साइड पर है जो ग्लास थे, ठीक है, बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच, वहाँ पर है जो एक बंच था, एक गुच्छा रखा हुआ था किस चीज़ का, वॉयलेट विदर्स का, ठीक है, वॉयलेट्स का। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल थे वो बहुत ही ब्राउन थे और क्रिस्प थे। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, और उसके जो लिप्स थे वो ऐसे लाल थे जैसे कि अनार के दाने होते हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही स्वप्न वाली जो आंखें हैं वो थी। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो है जो वो ट्राई कर रहा था ताकि है जो वो उस प्ले को है जो फिनिश कर दे फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो वो डायरेक्टर था उस थिएटर का। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन है वो बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था उस चीज़ के लिए कि वो और ज़्यादा नहीं लिखना चाहता था क्योंकि ये ठंडी बहुत ज़्यादा थी। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उस ग्रेट में कोई भी फायर नहीं है, कोई भी आग नहीं है वहाँ पर। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर है भूख ने उसको है जो वो कैसा बेहोश कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं है तुम्हारे लिए यहाँ पर एक दिन और एक रात और मैं तुम्हारे यहाँ पर है जो वेट करूँगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो उसको बोलता है। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका बहुत ही अच्छा हार्ट था। He asked if he should take another रवि to the young playwright, और वो बोलता है कि क्या तुम जो दूसरा रवि है मेरी स्वॉर्ड के अंदर, क्या तुम उसको निकाल के उस प्ले राइट को, उस राइटर को दे सकते हो?
अलास, वो बोलते हैं कि अलास, आई हैव नो रबी नाउ, मेरे पास अब कोई और रबी नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आंखें सिर्फ वही थी जो मैंने, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि जो मैं छोड़ चुका हूँ, जो मैं देख चुका हूँ, वही सब कुछ था मेरे पास में जो तुम लेकर के यहाँ से चले गए थे। दे आर मेड ऑफ रेयर्स फायर्स, अब है जो मेरे पास है जो बहुत ही कम फायर्स हैं, विच वर, जो उसकी आंखों पर लगे हुई थी। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, आज हम अपनी जो वीडियो है वो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और इसका जो हाफ पार्ट हमारा बच चुका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, किसी तरीके से कोई लाइन आपको समझ नहीं आई है, या आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।